नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फिलहाल मैंने 3 ट्रेड लिया हुआ है। तीनों ही मैंने लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है। आप देख सकते हो, भारती एयरटेल में मैंने 20 क्वांटिटी लॉन्ग किया हुआ है, चोला फिन में मैंने 25 क्वांटिटी लॉन्ग किया हुआ है और स्कॉट्स में मैंने 5 क्वांटिटी लॉन्ग किया हुआ है। तो फिलहाल तो ये प्राइस के ऊपर ही अटका हुआ है और तकरीबन सिर्फ 10 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों लिया हुआ है ये ट्रेड। तो पहले शुरू कर देते हैं। देखिए, भारती एयरटेल का जो सिनेरियो है, ये जो पिछले दिन का हाई था, इसको आज के ये कैंडल ने जब भी तोड़ा, आप देख सकते हो, ये इसको जब भी तोड़ा मैंने यहाँ पर एंट्री कर गया। तो हो सकता है ये आगे चलकर भी ऊपर की तरफ एक मोमेंटम कर दे। और ये अभी फिलहाल आज का जो हाई है, ये नया हाई यहाँ पर बना रहा है, तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ चले जाए। आप बात कर लेते हैं कि चोला फिन में मैंने क्यों ट्रेड लिया हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, चोला फिन में भी सेम चीज़ है। ये जो हाई है यहाँ का, इस हाई को यहाँ पर तोड़ते हैं, तोड़ा, फिर ऊपर कैंडल ख़त्म हुआ तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले लिया। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा रुका हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा मोमेंटम कुछ देर बाद आए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ज़रा सा मूवमेंट अप ट्रेंड बना हुआ है, ऊपर की तरफ चाल बना हुआ है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दे सकता है। तो मेरा टारगेट भी बहुत ही पास है, उतना दूर भी नहीं हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और तो थर्ड जो ट्रेड है वो है स्कॉट्स। इस ट्रेड में भी सेम चीज़ हुआ है, आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको फॉलो करना चाहिए यहाँ पर से, कि ये जो ट्रेड है कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में घुसा हुआ है, और जब भी ये जो हाई है इसको तोड़ा तो मैंने यहाँ पर घुस गया हुआ है। तो यहाँ पर घुस गया हुआ है और फिलहाल ये नीचे की तरफ थोड़ा लुढ़क रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट करके हो सकता है, यहाँ पर जगह थोड़ा कंसोलिडेट करके हो सकता है फिर से ऊपर की तरफ एक चाल दे दे। तो देखते हैं दोस्तों, अगर मैं कोई पोजीशन निकालता हूँ या फिर कोई नया पोजीशन बनाता हूँ तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, मैंने एक पोजीशन निकाल दिया हुआ है, आप देख सकते हो, भारती एयरटेल का मैंने पोजीशन निकाल दिया है। मुझे 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और मैंने स्कॉट्स में और 5 क्वांटिटी ऐड किया हुआ है। कहाँ पर ऐड किया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये जो जोन है, ये जो जोन है यहाँ पर मैंने फिर से ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आके ये फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है ये फिर से ऊपर की जो नया, ये जो आज का हाई है, ये हाई को एक बार फिर से रीटेस्ट करने के लिए ऊपर की तरफ आ जाए। नहीं तो मैं प्राइस टू प्राइस रुपीज़ पे निकालने की कोशिश करूँगा। अब भर्ती की बात किया जाए तो भर्ती एयरटेल में मैंने ये जो कैंडल बना हुआ है, आप देख सकते हो, ये कैंडल में मैंने निकाल दिया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो जो रेड वॉल्यूम पिछले बना हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है, और जो ग्रीन वॉल्यूम बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कम बना हुआ है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा था कि मुझे निकल जाना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर निकल गया। उसके बाद ही ये नीचे की तरफ लुढ़क गया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 40 रुपीज़ बुक करके ही यहाँ से निकल गया हुआ हूँ। और हो सकता है यहाँ पर स्टॉक थोड़ा और नीचे आए और ये जो लेवल्स है यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर तो मैंने कोई रिस्क नहीं लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल गया वो। अभी भी दो ओपन अभी भी 2 ट्रेड मेरे लिए ओपन है और कोई नया ट्रेड मैंने अभी तक नहीं लिया हुआ है। तो स्टे ट्यून दोस्तों, अगर मैं कोई और चीज़ करता हूँ तो ज़रूर मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने चोला फिन में भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया हुआ है, 10 क्वांटिटी ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पर पोजीशन में मैंने ऐड किया हुआ है, ये कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो सेलिंग वॉल्यूम है यहाँ पर लगातार कम हो रहा है, आप देख सकते हो, सेलिंग वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। इसलिए मैंने ये जो पोजीशन देख, तो जब भी यहाँ पर मुझे एक पोजीशन मिला तो मैंने यहाँ पर एक बाइंग पोजीशन बना लिया हुआ है। तो हो सकता है ये जो हाई है, इस हाई को तोड़ने की ये कोशिश करे। तो देखते हैं दोस्तों, आगे कोई भी और चीज़ होता है तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, मैंने जो ही बोला था वही चीज़ हुआ है। यहाँ पर वॉल्यूम कम हो रहा है और कहीं ना कहीं बायर्स फिर से यहाँ पर आकर ये जो हाई है इसको तोड़ दिया हुआ है। तो तोड़ते ही मैंने यहाँ पर से निकल गया हुआ है। 173.56 के आसपास मैंने निकल गया हुआ है और मुझे कहीं ना कहीं 30.75 का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर। तो फिलहाल तो एक ही स्टॉक
बचा हुआ है, एक ही ट्रेड बचा हुआ है मेरा, वो वहाँ पर भी मैंने एस्कॉर्ट्स में भी और भी 5 क्वांटिटी ऐड किया हुआ है। तो दोस्तों अगर ये ज़्यादा टाइम लेता है तो मैं प्राइस टू प्राइस रुपीज़ पे निकालने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर स्कॉट्स का जो स्टॉक है, जो ट्रेड लिया था, वो निकाल दिया है। मुझे वहाँ पर 64 रुपीज़ का लॉस लिया हुआ है मैंने यहाँ पर। और मैंने ICICI बैंक में एक नया ट्रेड लिया हुआ है, आप देख सकते हो, 20 क्वान्टिटी पॉजिटिव मोमेंटम में लिया हुआ है, लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्यों लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये जो हाइज है यहाँ पर कहीं ना कहीं, ये जो हाइज है इसको तोड़ते ही मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर मैंने पोजीशन बना लिया हुआ था। तो हो सकता है ये थोड़ा और डिक्रेस करे, फिर से यहाँ पर आए तो मैं कुछ क्वांटिटी और भी बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो हो सकता है मेरा जो टारगेट है वो तकरीबन तकरीबन ये जो लेवल है, ये लेवल के आसपास मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर टारगेट दूँ। देखिए कैसे परफॉर्म करता है, उसके हिसाब से ही आपको मतलब टारगेट सेट करना चाहिए। तो आपको देखना चाहिए कहाँ पर से ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वहाँ से ही आपको निकालने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर मैं कोई पोजीशन निकालता हूँ तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों अब देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक नया पोजीशन भी लिया हुआ है, और जो ICICI बैंक का जो पोजीशन था वो मैंने 62 रुपीज़ का प्रॉफिट में निकाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो, मैंने बोला था कि यहाँ पर जब भी नीचे रिट्रेस करे फिर यहाँ पर एक सपोर्ट कंसोलिडेट किया, आप देख सकते हो इस जोन में, फिर ऊपर की तरफ चले गए। तो मैंने ये जब यहाँ पर कंसोलिडेट किया हुआ था तो मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पर और ऐड किया हुआ था। तो जब भी ये इस हाई के आसपास नज़दीक पहुँचा तो मैंने यहाँ पर ट्रेड को निकाल दिया हुआ है। आप देख सकते हो फिलहाल तो मैंने 60 क्वांटिटी जी में लॉन्ग पोजीशन लिया हुआ है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ मैंने क्यों लिया हुआ है। देखिए ऊपर की तरफ एक चाल आया था यहाँ पर से, और कहीं ना कहीं ये जो जोन है, अब देख सकते हो ये जो जोन है इसको तोड़ा, फिर ऊपर की तरफ चले गए। तो मेरा एंट्री थोड़ा लेट हो गया था यहाँ पर। तो अभी देखते हैं इसको कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों अगर कुछ आपको सीखने को मिला हुआ है कि कैसे ट्रेड किया जाता है, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, कहाँ पर ब्रेकआउट होता है, तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हुआ है तो ज़रूर ज़रूर वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह ही नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल तो ये 10 रुपये के आसपास लॉस में चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या पोजीशन बनता है, उसी हिसाब से हम यहाँ से निकलने की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर से आप देख सकते हो मैंने जी का जो ट्रेड था वो निकाल दिया हुआ है। तकरीबन ये जो पोजीशन बना हुआ है यहाँ पर से मैंने निकाल दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने निकल दिया हुआ और नीचे की तरफ आ रहा था। तो मैंने ये जो पोजीशन था ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर कुछ और क्वांटिटी ऐड करके एवरेजिंग किया हुआ था। और तो मैंने आप बोल सकते हो कि मैंने प्राइस टू प्राइस रुपीज़ में ही बुक किया हुआ है, यहाँ पर कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो आज के लिए मैं 5 ट्रेड ही काफ़ी है, बहुत ही है। तो आप देख सकते हो मेरा जो ओवरऑल ट्रेडिंग जो सेटअप है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ आज ट्रेड बुक मेरा क्या कह रहा है। तो मुझे एक जो लॉस हुआ वो एस्कॉट में हुआ था, वो मेरी गलती से ही हुआ था। उसमें क्या चीज़ है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी में घुस गया था। देखिए ये जो रैली हुआ था यहाँ पर से आप देख सकते हो ऊपर की तरफ ये रैली जा रहा था। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ हाई पे लिया लिया हुआ था, ये जो ब्रेक किया हुआ था हाई पे लिया लिया हुआ था। तो वहीं पर से ही मुझे कहीं ना कहीं ये जो लॉस को बुक करना पड़ा एवरेजिंग करके। फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेट जोन बना, फिर कंसोलिडेट करके उसके बाद नीचे की तरफ फिर आया, फिर यहाँ पर अभी ये कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड में जो लॉस था मैंने बुक कर लिया हुआ था, क्योंकि मुझे पता लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड है ट्रेंड बदल सकता है और डाउन ट्रेंड में घुस सकता है। ट्रेंड बदल जब जाता है तो आपको तुरंत निकलने की तैयारी करना चाहिए। देखिए अगर आप मतलब बिगिनर्स हो तो आपको ज़रूर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए सिस्टम में। आ, अगर आप एडवांस मतलब बहुत सालों से आप मार्केट से काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होता है। उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस सोच के रखना चाहिए। अगर ट्रेंड चेंज हो जाता है तो तभी आपको निकल जाना चाहिए। देखिए अभी ये जो ट्रेंड चेंज हो गया था, देखिए अभी आपके सामने ही हो रहा है, कितना बड़ा वॉल्यूम लेके नीचे की तरफ ट्रेंड घूम गया हुआ है। तो यहाँ पर से मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने वो लॉस बुक कर लिया हुआ था।
तो देखिए मार्केट आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। अब जितने सालों से हो, जितने दिनों से हो, मार्केट आपको हमेशा नया कुछ चीज़ सिखाता है और आप हमेशा स्टूडेंट बन के ही रहोगे। जिस दिन आप समझ लोगे कि आपको मार्केट का सब कुछ आ जाता है, तो उस दिन से ही आपको मार्केट निकाल देगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आप यहाँ पर सीखते हुए काम करें, ना कि ये सोच के कि मैंने सब कुछ सीख लिया हुआ है और कुछ सीखने को रहे नहीं। तो हर वक्त मार्केट आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा और आपको प्रॉफिट भी दे जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जी का स्टॉक जो है, जी का स्टॉक तो मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का देखिए, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, इसलिए मैंने मोमेंटम तो किया, एक बार ब्रेकआउट दिया हुआ ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पर फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट किया हुआ है, तो मैंने प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल गया वो, और मुझे जो लॉस हुआ था स्कॉट में तकरीबन वही प्रॉफिट मुझे यहाँ पर मिल गया हुआ है। और पिछला दो जो भर्ती और चोलाफिन का जो ट्रेड है, वो भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा प्रॉफिट दे चुका है। तो आज का उतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, मतलब बोल सकते हो कुछ भी प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ पर से कट जाएगा तो 30-40 रुपीज़ के आसपास मुझे यहाँ पर से प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो ये जो चोलाफिन का ट्रेड चल, आप देख सकते हो यहाँ पर से जो चार्ट बना रहा है, यहाँ पर से रेजिस्टेंस आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर से निकल दिया हुआ, तो मुझे थोड़ा जल्दी मैंने निकल दिया हुआ था, मैंने शायद इस पोजीशन में लिया हुआ था, तो यहाँ पर भी ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया हुआ था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं रुक जाता है, तो मैं तुरंत उसको निकालने की तैयारी करता हूँ। देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, लॉस कब होता है। अगर यहाँ पर मैं रुक जाता और नीचे की तरफ जा रहा था, तो मैं ये सोच, अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको सोचना चाहिए कि आप ट्रेड को जल्दी से जल्दी कैसे निकालोगे। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मैं जब भी लिया हुआ था उसके बाद ये कहीं ना कहीं रुक गया हुआ था, तो मुझे लगता रहा कि कहीं ना कहीं ये जो मैंने पोजीशन बनाया हुआ था वो कहीं ना कहीं एक अच्छा पोजीशन नहीं था, इसलिए मैंने निकल दिया हुआ है। जब भी आप कोई पोजीशन बनाते हो और उसके बाद आपके फेवर में कोई स्टॉक जाता है, तो आपको वहाँ पर से वेट करना चाहिए। अगर आपका स्टॉक आप पोजीशन बनाते हो और वो स्टॉक रुक जाता है या फिर उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाता है, तो आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पर निकलने की तैयारी करना चाहिए। ये एथिक्स आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं जो मार्केट से सीखा हुआ हूँ, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि आप जब भी आप ट्रेड ले, अगर उसके बाद से ही आपका ट्रेड आपकी दिशा में चल पड़ता है, तो आपको वेट करना चाहिए। अगर कुछ मतलब जो कुछ बहुत समय से वो ट्रेड नहीं चलता है, रुक जाता है या फिर रिवर्स हो जाता है, तो आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पर निकलने की तैयारी करना चाहिए। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर दोस्तों ये वीडियो को आपको पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।